हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। ये आप देख सकते हैं, ये काठगोदाम का स्टेशन है। तो हम लोग सुबह 7 बजे काठगोदाम पहुंच गए थे। करेक्ट टाइमिंग पे पहुंचे थे, ट्रेन एकदम करेक्ट टाइमिंग पे थी। और यहाँ पहुंचते ही जो मौसम में जो चेंजेस आए और जो यहाँ का मतलब व्यू था, नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत था। स्टेशन पे ही पहुंच के हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे कि हम कोई हिल स्टेशन पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं और सर गए हुए हैं कैब पता करने कि कैब के क्या चार्जेस है और कैसे हमें कहाँ जाना है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ कैब देख रहे थे नैनीताल जाने के लिए। हालांकि हमें ज़्यादा आइडिया नहीं था, बाद में हमें पता चला कि हम डायरेक्ट यहाँ से नीम करोली बाबा भी जा सकते थे। बट हमें लगा कि देखिए, हम लोगों को लेना था होटल, क्योंकि नहाएंगे धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, फिर उसके बाद ही हम दर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए अभी ज़्यादा आइडिया था नहीं, तो हम लोगों ने, इसलिए हम लोग यहाँ से गए नैनीताल, वहाँ होटल लिया हमने और फिर वहाँ से हम लोग गए दर्शन करने। और यहाँ पे हम लोग को मतलब हमारा पर्पस सिर्फ दर्शन का था, हम घूमने उमने के लिए बिल्कुल नहीं गए हुए थे। तो बस हम दर्शन किए नेक्स्ट डे और उसके बाद उसी दिन हम दिल्ली के लिए निकल गए। तो इस तरह से हम बाय रोड कैब के थ्रू गए नैनीताल। और जो रास्ता है मतलब मैं बहुत सारे हिल स्टेशंस पे घूमी हूँ, बट सबसे ज़्यादा घुमावदार रास्ता मुझे लगा नैनीताल का आज तक का। मतलब इतने टर्न्स की मतलब इतना वॉमिट जैसा फील हो रहा था रास्ते में। फिर शानवी को भूख लग गई थी, तो हम लोग उतरे और मैंने और सर ने चाय पिया और शानवी ने यहाँ पे मैगी खाया। और हाँ, हम लोगों ने चाय के साथ पकौड़ी भी ली थी। और मतलब समझिए, आप हिल स्टेशन में जाते होंगे तो आपको आइडिया ही होगा। मतलब हिल स्टेशन में पहुँचते ही जो चीज़ों के दाम होते हैं ना, वो आसमान छूने लगते हैं। मतलब एक पकौड़ी का प्लेट हमने लिया था, वो 80 रुपीज़ का था। मतलब सोचिए, वो हमें यहाँ 20-25 रुपये का मिल जाएगा, वो 80 रुपीज़ का था। और ये जो मैगी शानवी खा रही है, 5 रुपीज़ वाली मैगी है। ये है 5 रुपीज़ वाली, बट इसका पे किया हमने 50 रुपीज़। तो ये तो यहाँ का हाल है। खैर, जब भूख लगी रहती है तो फिर इंसान दाम तो देखता नहीं है भाई, जो सामने आता है वो खा ही लेता है। तो यहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तब बहुत भीड़ थी, लेकिन जब हम लोगों ने थोड़ा वेट किया तो भीड़ कम हुई। फिर हम लोग बैठ के आराम से यहाँ पे हमने नाश्ता किया और इसके बाद हम लोग निकल गए नैनीताल अपने होटल के लिए। तो आगे का ब्लॉग आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए। हम लोग तो ये सोच के आए थे कि इस समय मतलब भीड़ कम होगी नैनीताल में, ऑफ सीज़न में हम चल रहे हैं। बट वहाँ जाके ठीक इसका उल्टा हुआ। मतलब वहाँ जाके पता चला कि एकदम पीक सीज़न इस समय चल रहा है। और जो होटल्स के रेट थे, मतलब ये होटल्स में आपको, ये होटल कितने का पड़ा ये बाद में बताऊँगी, पहले मैं आपको बता दूँ कि नॉर्मल होटल भी वहाँ 5000 से कम के नहीं मिल रहे थे। बट ये होटल हमें मिल गया था 3000 में। हालांकि इसका रेट मुझे लगता है ऑफ सीज़न में 1000 से भी कम होता होगा। बट ठीक है, एकदम मॉल रोड के सामने था, मतलब लोकेशन बहुत अच्छी थी। तो इसके बाद हम लोग नहा वहा के फ्रेश व्रेश होके तुरंत हम लोग निकल गए नीम करोली बाबा दर्शन के लिए। क्योंकि हमें दर्शन करके बस हमारा मतलब मेन काम यही था, दर्शन करना था। उसके बाद हमें शाम होने से पहले वापस होटल आके रेस्ट करना था और नेक्स्ट मॉर्निंग वापस से हमको दिल्ली जाना था। तो नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए ऐसे हम लोग निकल गए। और ये जो कैब थी ये हमें पड़ी, ये हमने सिर्फ नीम करोली बाबा दर्शन के लिए, और हाँ, घोड़ा खाल वो भी रास्ते में पड़ता था, वहाँ का दर्शन किया। तो ये कैब भैया ने बोला था 1500, बट 1300 में ये हमें ले जाने के लिए रेडी हो गए। तो इस तरह से हम लोगों ने मतलब कैब के थ्रू हम लोग, लेकिन हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पीक सीज़न था, होटल्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े। तो उसी तरह से हमें रास्ते में मतलब इतना ट्रैफिक, पूरे रास्ते ट्रैफिक, मैं बता रही हूँ आपको। मतलब 2 घंटे का रास्ता था लिटरली, हमें 4 घंटा जाने में 4 घंटा आने में, समझ लीजिए। सुबह हम लोग निकले थे, आई थिंक 9 या नहीं 9 या 10 बजे तक हम लोग निकल गए थे। और हमें वापस आते आते शाम के 7 बज गए थे। तो अब इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे नीम करोली, बट बच्चों को थोड़ी भूख लग गई थी, तो हम लोग यहाँ पर रुक के हम और सब चाय वगैरह पीने लगे। और शानवी ईवान को थोड़ा बहुत खिला दिया। शानवी मैगी खाई और चॉकलेट्स वगैरह खाई। और उसके बाद यहाँ से हम लोग, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे था टेंपल। तो यहाँ से हम लोग वॉक करके टेंपल पहुँचे। आगे का ब्लॉग आप लोग एंजॉय करिए।
सो आप ये देख सकते हैं यही है बाबा का जो मंदिर है वो यही है। तो हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके थे। अंदर फ़ोन ले जाना, वीडियो वगैरह बनाना या फिर पिक्स वगैरह खींचना बिल्कुल अलाउ नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे आके एक पुल के रास्ते होते हुए जाते हैं दर्शन करने। हालांकि यहाँ की जो व्यवस्था थी वो मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी थी। देख के भीड़ तो आपको चक्कर आने लगेगा, इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन हाँ, व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि आप आराम से लाइन बनाइए, लाइन से मतलब आपकी लाइन जो है वो कहीं रुकेगी नहीं। आप मतलब लोग लगातार चल रहे थे, लाइन से जाइए, आराम से दर्शन मिल जाएगा। मतलब 10 से 15 मिनट में आपको दर्शन मिल जाएगा नीम करौली बाबा का। उसके बाद दर्शन करके आप बाहर निकलिए। उसके बाद आपको जो फ़ोटोज़ वगैरह खींचना है वो आप बाहर आके खींच सकते हैं। उसके बाद दर्शन करके हम लोग निकल गए। उसके बाद मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पीछे बैठने की वजह से, और ईमान जो था वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, वो मेरे पास ही लगातार बैठ रहा था। तो ये मैंने ईमान को दिया था उसके पापा को सुलाने के लिए। थोड़ा सा उनसे डरता है तो सो जाता है उनकी गोद में, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं सोता है, शैतानी करता है। मैंने कहा थोड़ी देर में अब आगे बैठूंगी क्योंकि पीछे बैठने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा था। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। फिर हम लोग यहाँ से हम लोग निकल गए घोड़ाखाल टेम्पल दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से घोड़ाखाल पहुँचने में ही हम लोग को लगभग 2 घंटे लग गए। और यहाँ पे देख सकते हैं सर कैसे ईवान को सुला रहे हैं और मैं आराम से आगे बैठी हुई हूँ। तो इस तरह से बैक में पेन होने की वजह से मैं आगे बैठ गई थी। तो इस तरह से फिर हम लोग खाल टेम्पल पहुँचे। वहाँ पे भी मैं जैसे फ़र्स्ट टाइम मैं जब गई थी नैनीताल, तो वहाँ पे हमने दर्शन किया था। तो वहाँ पे भी मतलब मेरी एक मनौती थी, तो मुझे वहाँ भी दर्शन करना ज़रूरी था दोबारा, तो इसलिए वहाँ भी हम लोग दर्शन करने गए। तो आप लोग भी नैनीताल जाइए तो घोड़ाखाल ज़रूर दर्शन करिए। बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा टेम्पल है। तो इसके बाद आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, मतलब इतना खूबसूरत व्यू था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मन तो ऐसा कर रहा था कि यहाँ पे 1 घंटा बैठो और थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, बट नहीं, हमें दर्शन करके रात होने से पहले वापस होटल में पहुँचना था। तो हम लोगों ने यहाँ घोड़ाखाल टेम्पल में आराम से दर्शन किया। उसके बाद हम लोग आराम से होटल में पहुँचे। अब आगे का ब्लॉग जो है वो आप लोग इन्जॉय करिए। थोड़ी ना आता है। हेलो शानवी, रुक जा, वीडियो चलिए। हम लोग यहाँ आए कैची धाम दर्शन करने, ये सोच के कि ये ऑफ सीज़न चल रहा होगा तो कम भीड़ होगी, तो हमें आराम से दर्शन मिल जाएगा, आराम से हम नैनीताल भी घूम के आ जाएंगे। बट हुआ ठीक इसके अपोजिट, ठीक इसके उल्टा। मतलब एकदम इतना रश, एक बार और मैं आ चुकी हूँ नैनीताल, इतना रश तो उस टाइम नहीं होगा। इतना पीक टाइम चल रहा है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि जो होटल जिसका रेट 500 600 हज़ार होगा, वो होटल इस समय 4000 5000 में मिल रहा है। मतलब इतनी मारा मारी है, लोग लाइन में लगे हैं, होटल्स ही नहीं मिल रहे हैं। तो भैया बहुत सोच समझ के आइएगा। ये यहाँ पे नैनीताल में बहुत सोच समझ के, बाप रे बाप, आज जो हम लोग झेले हैं मैं बता नहीं सकती। 6 घंटे लग गए हम लोग को 2 जगह दर्शन करने में। 6 घंटे में यहाँ से हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। लाइक बहुत ज़्यादा परेशान हुए, लेकिन रूम फिर भी भगवान जी का कृपा था कि रूम मिल गया हमें ठीक ठाक। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर पड़ा, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक रूम मिल गया। एटलीस्ट बच्चों को सोने के लिए अच्छी जगह मिल गई। तो बस अब ये ब्लॉग कल कंटिन्यू करूँगी दोस्तों। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ से भागेंगे। यहाँ रुकना नहीं है बिल्कुल, कहीं हम घूमने नहीं गए, कहीं भी नहीं। इवन हम लोग बोट राइडिंग के लिए भी नहीं गए। और बस वही कैची धाम दर्शन किए। और मेरी वहाँ मनौती थी, क्या नाम था, दूसरे वाले मंदिर का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे,
जहाँ वो कौन सा दूसरा मंदिर था? घोड़ा खाल। हाँ, घोड़ा खाल दूसरा मंदिर। सो दर्शन वही बस किया और कुछ के नहीं। घोड़ा खाल ही है। वहाँ भी मनौती थी मेरी, तो वहाँ भी दर्शन कर लिया। तो बस अब जा रहे हैं हम लोग सोने। रात के बज रहे हैं 10:30। बच्चे थके थे, सो गए दोनों के दोनों खा पी के। यही होटल से ही खाना मंगा के हम लोगों ने खा लिया, अच्छा था खाना। तो बस अब सोने जा रहे हैं। अब कल अर्ली मॉर्निंग आप लोगों से मिलेंगे और यहाँ से निकलेंगे दिल्ली। अब 2 दिन दिल्ली में स्टे है भाई के पास। मेरा भाई यहीं दिल्ली में जॉब कर रहा है। सो वहाँ पे 2 डेज़ स्टे है। तो देखते हैं 2 डेज़ में क्या करते हैं हम लोग। सो आप लोग ये ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे कल, तो बने रहेगा इस ब्लॉग में। चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में। गुड नाइट दोस्तों। अब सीधा मॉर्निंग में आपसे मिलते हैं। दीदी के पास इधर, उधर नहीं, उधर नहीं, चलो इधर यहाँ बैठ जाओ, बैठो, गिर जाओगे ना, बैठो, ये पकड़ो। स्विच ऑफ आचे यार, बंगाली दादा नंबर स्विच ऑफ। सही चलो, सही लगा है, स्क्रीन देख ले। कैमरे समझिए बहुत हो रहा है, इसीलिए करता है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। बस स्टैंड है यहाँ पे। तो सर गए हैं कैब पता करने, जिससे हम लोग नीचे जा सके काठगोदाम स्टेशन। वहाँ से हमने एक कैब कर रखा है जो कि हम लोग को दिल्ली लेके जाएगा। सो हम लोग बाय ट्रेन नहीं गए दिल्ली, या फिर बस से नहीं गए। मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ बच्चों के साथ बस में। सर ने कहा कि हम कैब बुक करके ही दिल्ली चलेंगे, तो हम लोगों ने वहाँ से कैब बुक किया और वहाँ से फिर बाय कार ही हम लोग दिल्ली के लिए निकले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ऊपर का थोड़ा सा मतलब थोड़ा लेट में मिला कैब नीचे जाने के लिए, लेकिन फाइनली मिल गया। लगभग हमें 1 घंटा लग गया कैब मिलने में। तो कोई भी कैब रिज़र्व में नहीं जा रहे थे, सब लोग लाइक पूरा भर के ले जा रहे थे। तो ये हमें भैया एक मिले, तो वो हम लोग को रिज़र्व करके नीचे ले जाने के लिए रेडी हो गए। सो यहाँ पे हम लोगों की जो कॉस्ट आई थी वो आई थी रिज़र्व करके जाने में आई थी 1200 नहीं 1000 आई थी रिज़र्व करके जाने में। तो आगे का ब्लॉग आप लोग देखेंगे कल। सो बाय दोस्तों।